हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले हैं पॉइंट सिस्टम को। चाहे आप रिटेल करते हो, होलसेल करते हो या मैन्युफैक्चरिंग करते हो और किसी भी ट्रेड का आपका बिजनेस हो, तो हम जो है पॉइंट सिस्टम को प्रैक्टिकली और प्रॉपरली इसमें समझेंगे कि कौन सी सेटिंग या कौन से सेटअप करके हम अपने पॉइंट सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मार्क सॉफ्टवेयर में। पॉइंट सिस्टम की सेटिंग के लिए आपको आना होगा मास्टर में, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, और उसके बाद आपको आना होगा पॉइंट सेटिंग। ये जो आपको रेट एंड डिस्काउंट मास्टर आपको दिख रहा है, अगर आप फार्मा रिटेल अगर आपका सेटअप है यानी कि बिजनेस है, तो यहाँ पे आपको प्रिस्क्रिप्शंस एंड डिस्काउंट मास्टर दिखेगा। तो आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करें, उसके बाद पॉइंट सेटिंग पे जाएं। जैसे ही आप पॉइंट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, क्योंकि हर बिजनेस में हर तरीके से जो है पॉइंट अलग अलग टाइप में यूज होता है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेट करते हैं कि आपको किस हिसाब से अपने कस्टमर को पॉइंट्स देने हैं, रिडीम्स कराने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम कुछ सेटिंग के बारे में इसमें समझ लेते हैं। जैसे कि आप पहला पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं, पॉइंट्स कैलकुलेशन ऑन वाई वैल्यू और आई आइटम क्वांटिटी। अगर आप चाहते हैं कि किसी ने आपसे किसी आइटम की 10 क्वांटिटी ली तभी उसको पॉइंट मिले, या फिर किसी ने आपसे 10,000 की खरीदारी करी, 5,000 की खरीदारी करी, जिस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट करेंगे कि वैल्यू पे मिले, तो आप वैसे कर सकते हैं। मोस्टली वैल्यू पे करते हैं, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू कर दिया। उसके बाद अगर आप रिटेल भी करते हैं, होलसेल भी करते हैं, आप चाहते हैं कि रिटेल पे ही जो है पॉइंट कैलकुलेशन हो और होलसेल पे कोई भी जो है पॉइंट का कैलकुलेट ना हो, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बी का मतलब है बहुत, यानी कि रिटेल पे भी होगा और होलसेल पे भी होगा, और आर का मतलब है रिटेल, ओनली रिटेल पे होगा, और डब्ल्यू का मतलब है होलसेल, कि केवल होलसेल करेंगे जब भी होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आप किस किस पे चाहते हैं। उसके बाद ये है पॉइंट कैलकुलेशन ऑन अमाउंट प्लस टैक्स। जैसे कि 10 रुपए की कोई बिलिंग हुई है, तो नेट 10 रुपए की बिलिंग पे पॉइंट कैलकुलेट हो, या उसके अंदर के जो टैक्सेबल अमाउंट है उस पर, तो आप वो कर सकते हैं। रिटेल में जो है नेट चलता है, तो आप इसे यस कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट सिस्टम जो है आपका पॉइंट कैलकुलेशन ऑन कैश, कार्ड सभी पे अप्लाई हो, तो आप इसे यस कर दें। उसके बाद स्टॉक इशू से भी अगर आप चाहते हैं कि उसमें भी कोई पॉइंट जनरेट हो, तो उसको भी यस कर दें, अदरवाइज इसको नो रखें। अगर किसी आइटम पे आपने पहले से स्कीम लगा रखी है और पहले से कोई डिस्काउंट वगैरह सेट कर रखे हैं, उसमें ये पॉइंट अप्लाई हो या ना हो, तो आप यहाँ पे यस नो करके बता सकते हैं। उसके बाद कि आपका जो पॉइंट है, मतलब आप ट्रैक कैसे करेंगे, अपने कस्टमर को कैसे ट्रैक करेंगे, लेजर को कैसे ट्रैक करेंगे, तो यहाँ पे वो ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आप रिटेल करते हैं तो प्रॉपर यहाँ पे आप बी चूज करें, मोबाइल नंबर, क्योंकि हर एक पर्सन का, हर एक कस्टमर का मोबाइल नंबर यूनिक होता है। और अगर आप कर रहे हैं लेजर बेस यानी कि होलसेलिंग कर रहे हैं, तो लेजर बेस लें आप। तो यहाँ पे मैं बी चूज कर लेता हूँ ताकि मोबाइल ट्रैकिंग के अकॉर्डिंग कर सके हम। उसके बाद है इफ पॉइंट आइटम क्वांटिटी वाइज पॉइंट राउंड ऑफ। अगर कोई पॉइंट बन रहा है कि 12.60 किसी के अगर बन रहे हैं, आप चाहते हैं कि राउंड ऑफ हो जाए, 13 हो जाए, जैसे हमारे अमाउंट हो जाता है, तो उसको आप यस कर दें अगर आप चाहते हैं तो, अदरवाइज इसे नो रखें। कोई डिफॉल्ट आप आइटम डिफॉल्ट जो है पॉइंट्स रखना चाहते हैं कि सभी आइटम पे जो अप्लाई हो, अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज इसको 0 छोड़ दें। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है वैल्यू डालनी है, इसको आप बाय डिफॉल्ट 1 रखें कि सभी आइटम पे ही अप्लाई हो ये। अगर आप चाहते हैं कुछ आइटम पे अप्लाई हो, तो आप यहाँ पे 2 चूज कर सकते हैं, नंबर 2 यूज कर सकते हैं। अब ये है फिक्स के लिए, जैसे कि 10 पॉइंट जब मिलेंगे जब कस्टमर 5,000 रुपए की खरीदारी कर लेगा, और 20 पॉइंट जब मिलेंगे जब कस्टमर 8,000 रुपए की खरीदारी कर लेगा, और उसके बाद 50 पॉइंट जब मिलेंगे जब कस्टमर आपका 25,000 की खरीदारी कर ले। तो ये फ्रीक्वेंटली मैंने डाल दिया, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसे भी आपकी वैल्यू वगैरह आपको लगती है कि इतने पॉइंट पे हमें इतना देना चाहिए। उसके बाद अब ये क्या है कि जो ये पॉइंट्स हैं, कस्टमर का बिल एग्जैक्ट 5,000 का बनेगा या 5,000 से कुछ जो है अमाउंट ऊपर बनेगा, तभी उसको जो है ये 10 पॉइंट डिलीवर होंगे, मिलेंगे उनको। अगर वो खरीदारी 4,999 रुपए की करता है, तो उसको ये 10 पॉइंट नहीं मिलेंगे, एग्जैक्ट 5,000 तक उसे पहुंचना है या उससे ऊपर। तो ये सारे के सारे फिक्स वाले हैं। अब एक है फ्रीक्वेंस पॉइंट्स। अब कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपसे ही खरीदारी करते हैं, धीरे धीरे आपसे खरीदारी करते हुए जाते हैं, तो आप उनके लिए भी जो है कर सकते हैं कि वो एग्जैक्ट ना भी हो इसको। जैसे कि मान लीजिए 50 पॉइंट मिलेंगे जब वो 50,000 रुपए की खरीदारी कर लेगा। अब ये क्या है कि ये जो हमने लास्ट में जो इसमें हमने इनपुट डाला है ये, अब इसमें क्या है, कस्टमर ने कभी आपसे 1,000 रुपए की खरीदारी कर ली, कभी उसने जो है 5,000 की खरीदारी कर ली, कभी 20,000 की खरीदारी कर ली, कभी
कुछ और अमाउंट की खरीदारी कर ली, तो उसको पॉइंट्स जो है मिलते जाएंगे, 50,000 के अकॉर्डिंग उसको पॉइंट मिलते जाएंगे। लेकिन ऊपर वाले सेक्शन में ये है कि अगर उसने एग्जैक्ट जो है 5,000 का परचेज किया तभी उसे 10 पॉइंट मिलेंगे। और नीचे वाले जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि अगर वो धीरे धीरे परचेज करता है तो 50 पॉइंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर उसमें दिखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर का एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम ये जो नीचे जो इनपुट है इसका भी एग्जाम्पल देख लेंगे। और फिर उसके बाद आपको सेट करना है पर पॉइंट कैश वैल्यू, यानी कि आपका एक पॉइंट कितने वैल्यू का है। सपोज कि मेरा 1.1 रुपए का है, उसके बाद आप एंटर कर देंगे। अब ये आपका सेटअप हो चुका है। अब सिंपली आपको जो है सेल करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो है नंबर एंटर कर लेते हैं कस्टमर का। उसके बाद जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे, जो भी कस्टमर का नाम है, कस्टमर का नाम एंटर करके एड्रेस वगैरह डालना चाहे डाल सकते हैं। और यहाँ पर भी जो है आपको पॉइंट्स दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पे ओपनिंग पॉइंट डाल सकते हैं, या फिर जब कोई नया यूजर एड ऑन होता है, फर्स्ट यूजर जो होता है उसको अगर आप देना चाहते हैं कि फर्स्ट यूजर को हम इतने पॉइंट देते हैं तो वो डाल सकते हैं आप, अदरवाइज 0 छोड़ सकते हैं। अब इसमें देखते हैं हम, अब सपोज कि इन्होंने जो है 3,000 रुपए की खरीदारी करी, तो देखिए यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे, मेरा माउस पॉइंटर देखिए जहां पे लिखा हुआ है इनवॉइस वैल्यू 3,000, उसके नीचे पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनको कोई भी पॉइंट्स नहीं मिला क्योंकि हमने मिनिमम जो है 5,000 के ऊपर रखा हुआ है। अब जैसे ही देखो इनका बिल अगर जाता है ये, अब आप देख पा रहे होंगे जैसे ही इनका बिल जो है 5,000 से ऊपर गया, अब इनको 10 पॉइंट मिल गए यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 10 पॉइंट इसके खाते में ऐड ऑन हो जाएंगे। अब जैसे हम बिल को सेव करते हैं प्रॉपरली, जैसे ही आप इनको बिलिंग करते हैं बिलिंग करेंगे। अब यही कस्टमर आपके पास रिपीट आते हैं। अब देखिए वही ये कस्टमर है, तो ये देखिए अब यहाँ पे आप मेरे माउस पॉइंटर को देखिए जहां पे इनवॉइस वैल्यू है कि 10 पॉइंट इनके पहले के हैं। अब जो ये खरीदारी करेंगे अगर मिला तो ये ऐड ऑन हो जाएंगे इसके अंदर। अब हम फिर से मान लेते हैं कि इस बार इन्होंने जो खरीदारी है वो ज्यादा की कर ली, जो हमने 10,000 के ऊपर रखे होते, यानी कि 20 पॉइंट। तो देखिए अब यहाँ पे 20 पॉइंट इसको मिल गए। अब जैसे बिल को आप सेव करेंगे, अब जब हम दोबारा से सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या है, इनका जो एड ऑन हो चुका है वो राइट साइड में आपको दिखेगा और जो अभी चल रहा है वो यहाँ दिखेगा। अब हम कोई भी इसको ऐसी और भी कोई वैल्यू सेल कर रहे हैं। अब देखिए 40 पॉइंट हो गया अब इनके, इसमें एड ऑन होते ही ये 40 पॉइंट हो गए। तो देखो नंबर बेस हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैं दोबारा कोई सेल करता हूं जो कि एकदम नया कस्टमर है। अब ये कोई नया कस्टमर है, नाम देखो सेम हो सकते हैं लेकिन नंबर ये अलग है, इनका मोबाइल नंबर अलग है। अब इनके पास कोई भी पॉइंट्स नहीं है। अब इन्होंने भी जो है खरीदारी करी, तो देखिए 10 पॉइंट इसके ऐड हो गए जैसे इन्होंने खरीदारी करी। अब जैसे दोबारा से ये भी खरीदा, अब मैं एग्जैक्ट उसी कस्टमर को निकालता हूं, तो देखिए यहाँ पे इनका बैलेंस शो हो रहा है हमें कि 40 पॉइंट इनके पहले के हैं। और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि उसका प्रॉपर आपको बिल भी शो हो रहा है कि पहले कितने का बिल गया था, उसके बाद कितने का बिल गया था, उसके बाद कितने का बिल गया था, ये इस तरीके से। तो आपको ये क्लियर हो गया कि पॉइंट कैसे कैलकुलेट हो रहा है। अब जो हमने सेकंड ऑप्शन रखा था उसको भी हम देख लेते हैं। अब हम दोबारा से पॉइंट सेटिंग में जाते हैं और हम इन सभी फिक्स को जो है 0 कर देते हैं। अब इसमें इस केस में आपने देखा कि जब तक 5,000 की वैल्यू, मिनिमम जो 5,000 की वैल्यू है उससे ऊपर या 5,000 नहीं हो जाती तब तक कस्टमर को पॉइंट नहीं मिल रहा। अब इसमें क्या है, हम रखते हैं 50 पॉइंट, कितने के ऊपर, मान लेते हैं 50,000 के ऊपर, और 1 रुपए की वैल्यू है। अब हम सेल करते हैं। अब हम जो है नॉर्मली दूसरा एक वो बना लेते हैं, और इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अब हम मान लीजिए यही आइटम ले लेते हैं हम। अब देखिए हमने जो है 50,000 के अंदर मतलब रखा था कि अगर 50 पॉइंट मिलेंगे अगर 50,000 की खरीदारी करता है तो देखिए हमने जो है 50 पॉइंट रखा हुआ था 50,000 के ऊपर, लेकिन इन्होंने 50,000 की खरीदारी नहीं की है। तो ये जैसे जैसे खरीदारी करते जाएंगे, इनको 50 पॉइंट के अकॉर्डिंग, जो 50,000 के अंदर का जो मर्ज है जो है उसके अकॉर्डिंग इनको पॉइंट मिलते रहेंगे जैसे जैसे ये खरीदारी करते रहेंगे। मतलब यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है
कि अगर ये एग्जैक्ट 50,000 का खरीदेंगे जब भी इनको पॉइंट मिलेगा। अगर ये 10 रुपए का भी सामान खरीदेंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होके पॉइंट इनका इसमें सेव होता रहेगा। अब बाद में जैसे ये रिडीम करें तो आप इनको रिडीम करवा सकते हैं। तो ये है दूसरे जो है मीनिंग का मतलब। अब यहाँ पे कंसर्न ये आता है, जैसे आपने जो अभी एक क्वेश्चन मैंने जो है खुद से ही किया कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर वो चीज़ें आए तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जिनसे आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया है आप जो है उनको कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है बिल फॉर्मेट का वर्क है। यहाँ पे जो है ये कस्टमाइज होगी कि पॉइंट कहाँ दिखाना है, कैसे दिखाना है, और फिर आपका जो टर्म एंड कंडीशन है वो कैसे चेंज होगा। तो या तो आप जिनसे सॉफ्टवेयर आपने परचेज किया है उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट ये पेड होगा। तो आपको जैसे भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा इसमें। आई होप आपको जो है पॉइंट के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, और कैसे कैलकुलेट कराना है वैल्यू पे या उसको फ्रीक्वेंसी जो है कैलकुलेट कराना है, ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो पाई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के जो है अपडेट्स और आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।